हुसैन आलम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अल-शिफा अस्पताल में इसराइली फौजियों की कार्रवाई, आलमी मीडिया, तज्जियाकार हुकूमतें और आलमी इदारे सबके सब खामोश दिखाई दे रहे हैं। क्या इसराइली कार्रवाइयों का मकसद यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से सौदेबाजी करना है? जी, आपने बड़ा क्लियर इशारा दिया है इसके ऊपर कि कुछ हम्म। ऐसा ही लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि एक-एक करके जितनी महज़ब दुनिया है, सबके अंदर बहुत बड़े-बड़े मुज़ाहरे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रेशर है इज़राइल के अंदर भी डेवलप हो रहा है कि वहाँ के लोग जो हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के सियासी करियर का खात्मा देख रहे हैं। और जो इनकी अपोजिशन है वो तो समझती है कि इनके ऊपर केसेस होने चाहिए, और दुनिया भर के लीडरान इनके ऊपर जंगी जराइम के मुकदमे चलाना चाहते हैं। आप आयरलैंड देखें कि उन्होंने इनका सफीर निकाल दिया है। इसी तरह बाकी मुल्कों के अंदर भी सिचुएशन ऐसी है, स्ट्रीट पावर सारी खिलाफ है। अमेरिका के अपने अंदर ये कॉन्शियसनेस डेवलप होती जा रही है कि अमेरिका ने पिछले 3-4 साल या 5 साल के अंदर 6 ट्रिलियन जंगों में झोंका है, जिसके अंदर मुसलमान मुल्क जो है वो तो ज्यादा हुसैन पिसे आलम हैं। साहब, यहाँ पर और यह अहम दूसरी नुक्ता चीज है जो कि ये जो तमाम तर बर्बरियत इसराइल की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से की जा रही है, क्या उनका ये इसराइल पर तवील हुक्मरानी का प्लान तो नहीं है? ये बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम्म। एक तरफ आप जरा थोड़े वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। जी। पिछले 10-12 साल या 14 साल को आप देख लें तो जब भी वहां चुनाव आता है, एक तो गरीब की थाली में पुलाव आ जाता है, और दूसरा पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री आ जाती है उनकी। तो ये पॉलिसी बिल्कुल। बिल्कुल वैसी है कि वहां पर बहुत ज्यादा जो प्रेशर है सियासत का, उसको करने के लिए भी ये एक्टिविटीज की जाती हैं। और अल्टीमेटली आप देखें कि इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा जंग बंद हो, क्योंकि उसको माली फवायद भी पूरी दुनिया के अंदर हम्म। बेचारगी, बिल्कुल जैसे हॉलोकॉस्ट के बाद पूरी दुनिया के अंदर उसको डिस्कस करना जो है उसके ऊपर पाबंदी है। हम्म। और रशिया और चाइना चाइना तो बड़े सुकून से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काम कर रहा है, जबकि रशिया किसी ना किसी सूरत चाहता है कि अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो। और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि दाखिली तौर पर फलस्तीनियों का जितना मर्जी शिकार करते रहो, लेकिन जंग फैले ना। जंग सिर्फ इस इलाके के अंदर हो जिसके अंदर इसराइल ने जो कार्रवाइयां करनी है उसके अंदर पूरी दुनिया ये समझती है कि उन्हें खुली छुट्टी दी गई है। तो सियासी भी इसके असरात होंगे, मुआशी असरात भी होंगे, हो भी रहे हैं। इसराइल के अपने अंदर भी होंगे, अमेरिका के बिल्कुल। अंदर भी होंगे, पूरी दुनिया के अंदर भी होंगे। हुसैन आलम साहब, अगले हफ्ते हम देख रहे हैं बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है। चीनी सदर आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर से मिलने वाले हैं और गजा भी एजेंडे पर है। सूरत हाल में किसी तब्दीली की उम्मीद दिखाई दे रही है? वैसे अगर अब तक देखा जाए तो चीन ने को गजा की सूरत हाल पर कोई खासी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। देखें, ये अभी सबसे पहले तो आप बात मुसलमान दुनिया की करें ना, कि वो ही जी। इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकी, तो बाकी मुल्कों का तो ये मामला हम्म। उतना है ही नहीं। आप रशिया की या चाइना की अगर बात करें तो उनके पॉलिटिकल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमी बेस्ड चीजें हो सकती हैं, उनके जंगी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी मुल्क, इवन अरब ममालिक भी इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के अपने इख्तलाफात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर को बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू चाइना और अमेरिका की मुलाकात के बाद होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी या आइंदा आने वाले इंतखाबात है उसके अंदर जो ज्यूज के वोट हैं या दुनिया में हमदर्दी के जो वोट है उसके लिए शायद कुछ हो। और ये भी एक चीज ज़हन में रखिएगा कि दुनिया के अंदर बेशक बाइपोलर या ट्राइपोलर वर्ल्ड हो चुकी है, लेकिन अमेरिका को ही बहुत सारे तनाज़ात के अंदर सालसी का किरदार अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अमेरिका को ही सालसी के लिए एक काबिले अमल प्रोग्राम देना पड़ेगा। हम्म। अगर आज इसको सेटल करते हैं, 4 साल बाद करते हैं, 2 साल बाद करते हैं, इसके अंदर अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा अहम होगा। तो प्रोफेसर साहब, अमेरिका ये रोल आखिर कब अदा करेगा? वो ये चाहता है कि ये आग इसी खित्ते में फैली रहे, शोले उन तक ना पहुंचे। कब वो इस तमाम तर मामलात को मुज़ाकरात की मेज पर लाकर सुलझाएगा? देखें, ऐसा है कि आप खुद समझ लें कि चाइना की सऊदीया के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। हम्म। तो चाइना
को बीच में डालकर सऊदिया और ईरान के दरमियान एक मुआहदा और सुलह हुई है थोड़ा अरसा पहले, अगर आपको याद हो। जी। और उसके बाद फौरी तौर पर कुछ अरसे के बाद आपने देखा है कि ईरान के 4 अरब डॉलर जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो ईरान ने अगर बीच में कहीं मदाखलत की कोशिश की भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो जो कतर जो कि उनका गारंटर बना था, उनके जरिए शायद पैगाम दे दिया गया है कि आपने बीच में नहीं आना। तो अभी इसराइल वाली इस वॉर और अरबों को उनकी अपनी असल जगह याद करवाने के बाद शायद अमेरिका इसके अंदर कूदेगा और फिर ऐसा होगा कि बार्गेनिंग के लिए पॉइंट स्कोर किए जाएंगे। एक हटके सवाल है आपसे कि हमने जो सारी सूरत हाल देखी, अब तक जो बमबारी की गई और अब तक जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया इसराइल की जानिब से, हजारों शहादतें हुई, बेइंतहा तबाही के बावजूद अहले गजा का जो जज्बा है और उनकी फ़लस्तीन से, और हम देख सकते हैं जो आज़ादी के लिए उनकी कमिटमेंट है वो आला दर्जे पर है। फ़लस्तीनी बच्चों का जज्बा भी बहुत बड़ा है, बड़ा सरबलंद है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता लगेगा कि वो अपने वतन के लिए वतन परस्त लोग हैं। आप नकबा देखें, आप अरब इसराइल जंगें देखें, हम्म। आप आपसी इख्तलाफ जितने मर्जी उनके पीएलओ के साथ हों, हमास के, या उन्होंने कुर्बानियां दी या जो जो भी उनकी शहादतें हुई, आप चलें, आप इस्लाम और यहूदियत की जंग को भी छोड़ दें, आप लैला खालिद को या एडवर्ड सईद को देख लें, जो कि नॉन मुस्लिम थे, लेकिन उनका जो रवैया अपने मुल्क हम्म। फलस्तीन के लिए था, जो दर्द था, वो ये सारा कुछ बताता है कि ये बुनियादी तौर पर मजहबी जंग की जगह अपनी अपनी एफिलिएशन, अपने वतन के साथ, अपनी जमीन के साथ ताल्लुक की बात है। अदरवाइज आप देखिए इतने मुसलमान मुल्क हैं, कोई एक नहीं आ रहा। अल फतेह अल सीसी जो है, क्या वो रफा क्रॉसिंग नहीं खोल सकता? वो खोल सकता है, हम्म। लेकिन बात यही है कि जो अरब इसराइल जंग है उसके अंदर इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तो हमने कहीं खड़े ही नहीं हुए। हम्म। आपने इस्लामी दुनिया वाला हाल भी देख लिया कि हम सैंक्शंस नहीं लगा सके। हम इसराइल को चीजें प्रोवाइड करने के अंदर पेश पेश हैं। हम में से बहुत सारे मुल्क हैं वो ये नहीं चाहते कि इंटरनेशनली उनका नाम उन मुल्कों में लिया जाए जो इस सारी सिचुएशन के अंदर एंटी इसराइल पॉलिसियां लेकर चल रहे हैं। तो इसके ऊपर फलस्तीनियों ने अभी तक बहुत ज्यादा अपनी वतन परस्ती, अपने इलाके से प्यार और जज्बे और कुर्बानी को, और यस आखिरत को भी वो जेहन में रखते हैं। उनके हम्म। नजदीक से जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है शहादत का, उनके बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, इसी तरह की चीजें खेलते हैं कि जी हम एम्बुलेंस एम्बुलेंस खेल रहे हैं, या हम जनाजा जनाजा या शहादत शहादत खेल रहे हैं। हम्म। तो ये कौमें तो ऐसे ही हैं, बनती हैं।